हाउ इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म अचीव्ड, हाउ कैन वी गेट ILP अचीव्ड। इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म को किस तरह हम अचीव कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म इज अचीव व्हेन मल्टीपल ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इन सिंगल साइकिल। जब बहुत ज्यादा ऑपरेशन एक सिंगल साइकिल में परफॉर्म किए जाएं तो ये अचीव होती है। दैट इज डन बाय आदर एग्जीक्यूटिंग देम साइमल्टेनियसली और बाय यूटिलाइजिंग गैप बिटवीन टू सक्सेसिव ऑपरेशन दैट इज क्रिएटेड ड्यू टू लेटेंसीज। या तो मल्टीपल जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है उनको सिंगल साइकिल में एग्जीक्यूट कराया जाए, या जो मुख्तलिफ जो इंस्ट्रक्शन है उनके दरमियान जो गैप होता है उसको कम से कम किया जाए, तो फिर हम ILP को अचीव कर सकते हैं। Now the decision of when to execute an operation depend largely on compiler rather than hardware। कि इंस्ट्रक्शन को कब आपने एग्जीक्यूट करना है ये ज्यादा डिपेंड करता है कंपाइलर पे, हार्डवेयर की निस्बत ये डिपेंड करता है कंपाइलर पे। तो इसको अचीव करने का यही है जी, आप मल्टीपल जो इंस्ट्रक्शन है वो सेम टाइम पे एग्जीक्यूट होनी चाहिए, इस तरह हम इसको जो ना वो कर सकते हैं अचीव। आगे हमारे पास टॉपिक है ऑप्टिमाइजेशन, ILP की ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यह है कि हम ILP को मैक्सिमम किस तरह अचीव कर सकते हैं और किस तरह हम इसका जो ना इसमें इन्हेंसमेंट लेके आ सकते हैं। To see what the limits of ILP might be, we first need to define an ideal process। हमें आइडियल प्रोसेसर के बारे में पता होना चाहिए, तब हम ILP ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे। आइडियल प्रोसेसर क्या होता है? इज वन वेयर ऑल कंस्ट्रेंट ऑन ILP आर रिमूव्ड। ऐसा प्रोसेसर जिसमें तमाम जो ILP के जो कंस्ट्रेंट होते हैं या हैजर्ड्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। The only limit on ILP in such a processor are those imposed by actual data flow through either register or memory। इसमें सिर्फ एक ही लिमिट रह जाती है, वो है डाटा फ्लो की, जो कि रजिस्टर की वजह से अकर होती है या मेमोरी की वजह से। आइडियल प्रोसेसर में क्या आता है जी, हमारे पास पहला पॉइंट है इनफाइनाइट रजिस्टर रीनेमिंग। इनफाइनाइट रजिस्टर रीनेमिंग कर लें तो आइडियल प्रोसेसर आपको बन जाएगा। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्चुअल रजिस्टर अवेलेबल एंड हेंस ऑल write after write and write after read hazard are avoided and unbounded number of instruction can begin execution simultaneously। यानी कि हमारे पास अगर इनफिनाइट रजिस्टर है रीनेमिंग, तो फिर जो दो हैजर्ड है जो कि राइट आफ्टर राइट एंड राइट आफ्टर रीड, उनसे अवॉइड किया जा सकता है। दूसरा हमारे पास पॉइंट है जी ILP ऑप्टिमाइजेशन में परफेक्ट ब्रांच प्रिडिक्शन। अगर परफेक्ट ब्रांच प्रिडिक्शन है तो फिर भी ILP की जो लिमिट होती है वो कम हो जाती है। ब्रांच प्रिडिक्शन इज परफेक्ट, ऑल कंडीशनल ब्रांचेस आर प्रिडिक्टेड एग्जैक्टली। तीसरे नंबर पे परफेक्ट जंप प्रिडिक्शन। ILP ऑप्टिमाइजेशन में जो तीसरा पॉइंट है वो है ऑल जंप्स इंक्लूडिंग जंप रजिस्टर यूज फॉर रिटर्न एंड कंपाउंड जंप। परफेक्टली अगर जंप के बारे में प्रिडिक्शन है तो फिर भी जो हैजर्ड है वो उनसे अवॉइड किया जा सकता है। चौथे नंबर पे आ जाता है परफेक्ट मेमोरी एड्रेस अलाइज एनालिसिस। ऑल मेमोरी एड्रेस आर नोन एग्जैक्टली। अगर तमाम मेमोरी एड्रेस हमें एग्जैक्टली पहले पता है एंड अ लोड कैन बी मूव्ड बिफोर अ स्टोर प्रोवाइडेड द एड्रेस आर नॉट आइडेंटिकल। यानी कि हमें अगर एड्रेसेस का पता है जिधर जिन इंस्ट्रक्शन के ऊपर एग्जीक्यूशन करनी है तो फिर भी ILP की जो लिमिट है उनसे हम अवॉइड कर सकते हैं। परफेक्ट कैशेस ऑल मेमोरी एक्सेस टेक वन क्लॉक साइकिल। ऑल जितनी भी मेमोरी होती हैं उनको एक्सेस करने के लिए 1 क्लॉक साइकिल ही लगना चाहिए। इन प्रैक्टिस सुपर स्केलर प्रोसेसर विल टिपिकली कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ ILP हाइडिंग कैशे मिसेस मेकिंग दी रिजल्ट हाईली ऑप्टिमिस्टिक। परफेक्ट कैशे की वजह से भी हम ILP का ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये ILP हैजर्ड है, जो उनके बारे में ब्रीफ दोबारा से इधर लिखा गया है। ILP हैजर्ड जैसा कि पहले बात की थी कि हमारे पास होता है राइट आफ्टर राइट और एक होता है राइट आफ्टर रीड हैजर्ड थ्रू मेमोरी। द स्टडी एलिमिनेटिंग राइट आफ्टर राइट एंड राइट आफ्टर रीड हैजर्ड थ्रू रजिस्टर रीनेमिंग। रजिस्टर रीनेमिंग से इनको सॉल्व किया जा सकता है जो दो हैजर्ड है राइट आफ्टर राइट एंड राइट आफ्टर रीड, बट नॉट इन मेमोरी यूज। Although at first glance it might appear that such circumstances are rare, यानी कि कम ये जो राइट आफ्टर राइट है ये रेयर
जो ना हैजर्ड होता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो है जी अननेसेसरी डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी के बारे में बताया था कि जिस तरह के इंस्ट्रक्शन है, कुछ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है जो कि प्रोसेसर उनको एग्जीक्यूट करता है, कुछ जो इंस्ट्रक्शन उनका रिजल्ट है जो वो अगले जो इंस्ट्रक्शन की एज ए इनपुट के तौर पे इस्तेमाल होता है। जब पहले ही इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट नहीं आएगा तो जो आगे जो हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसलिए अननेसेसरी डिपेंडेंसी से भी अवॉइड किया जाए। Overcoming the data flow limits if value prediction work with high accuracy, अगर हमारी जो prediction की value वो accurate है, it could overcome the data flow limits, तो फिर ये overcome यानी इस पे काबू पाया जा सकता है data flow limit के ऊपर। Perfect data value prediction will lead to effectively infinite parallelism, यानी कि अगर हमारे पास एक perfect data की prediction आ जाती है तो हम ILP को achieve कर सकते हैं। Since every value of every instruction could be predicted up prior, क्योंकि हर एक इंस्ट्रक्शन को उसके एग्जीक्यूशन से पहले ही उसको प्रिडिक्ट करना पड़ता है। अगर वो हमें पहले प्रिडिक्शन मिल जाए और उसमें एक्यूरेसी हो तो हम ओवरकम पा सकते हैं डाटा फ्लो लिमिट पे। लास्ट पे हम देखते हैं ILP चैलेंजेस एंड आउटलुक, यानी ILP को कौन से चैलेंज दरकार है और इसका फ्यूचर क्या है। हाउ टू रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी ऑफ ILP हार्डवेयर, ILP हार्डवेयर की जो कम्प्लेक्सिटी उसको किस तरह रिमूव किया जा सकता है, वो है जी मूव कम्प्लेक्सिटी टू कंपाइलर वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड। ये इसका सोल्यूशन ये है कि वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड जो टेक्निक उसकी मदद से हम इसकी कम्प्लेक्सिटी को रिमूव कर सकते हैं। वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड में क्या है कि बहुत बड़ी जो इंस्ट्रक्शन उसको डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। अगला क्वेश्चन है जी हमारे हाउ टू इंक्रीज ILP इफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपाइलर कैन नॉट फाइंड इट। अगर हमारे पास जो ILP की जो लिमिट है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उनको नहीं अगर फाइंड करता तो फिर क्या करना चाहिए। गिव टास्क बैक टू प्रोग्रामर, तो प्रोग्रामर को टास्क देना चाहिए कि वो इस तरह का कंपाइल डिजाइन करे जिसमें वो टेक्निक यूज करेगा सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा की। हाउ टू एफिशिएंटली यूज ILP रिसोर्सेज, ILP की जो रिसोर्सेज उनको एफिशिएंटली किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, वो हो सकता है कोर मल्टी थ्रेडिंग की मदद से। मल्टी थ्रेडिंग की कॉन्सेप्ट है जिसमें मल्टीपल कोर्स जो सिस्टम में ना यूज होती है उसकी मदद से ILP के रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज किया जा सकता है। हाउ टू प्रोवाइड मोर ILP रिसोर्सेज, मल्टी थ्रेडिंग ऑन मल्टी कोर, मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी कोर की मदद से जो ILP रिसोर्सेज है उनको प्रोवाइड किया जा सकता है। आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक था ILP इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म एंड लिमिटेशन ऑफ पैरेललिज्म, ये खत्म हुआ है।